हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, उसका जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। त्रिकोणमिति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण तथा भुजा का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे दो बात आ रहा है, कोण और साइड। तो साइड तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना ले हैं, तो ये ट्रायंगल में ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो एंगल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और साइड तो हम लोग जानते हैं कि दो वर्टेक्स को मिलाते हैं तो साइड बनता है। तो त्रिकोणमिति का क्या मीनिंग है? ये जो ग्रीक वर्ड से आया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। फर्स्ट कौन है? डिराइव्ड हुआ है, पहला है ट्रिगोन, ट्रिगोन, दूसरा है मेट्रॉन। दूसरा क्या है? मेट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रिगोन एंड मेट्रॉन का मीनिंग क्या हुआ? ट्रिगोन एंड मेट्रॉन का मीनिंग हुआ, इट मीन्स मेजरिंग द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। इट मीन्स मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स measuring the side and angle of triangle. Measuring the side and angle of triangle. It means measuring the side and angle of triangle. अब यहाँ से कंसेप्ट आता है कि एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। एंगल का हिंदी नाम है कोण, और जनरली जो कोण को डिनोट किया जाता है वो इस तरह से सिंबल है कोण का, ये सिंबल है। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर एक इनिशियल साइड हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर एक इनिशियल साइड है, एक पॉइंट ओ है, और एक किरण है जो ओ एक किरण है। इस ओ एक किरण को हम रोटेट करने वाले हैं, ये ओ पॉइंट को फिक्स करके। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज यदि इसको ऊपर की तरह घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वामावर्त दिशा में रोटेट करेंगे, रोटेट कर वामावर्त दिशा इसका नाम है, और एक क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा इसका नाम है। तो यदि हम लोग इसको मेजर रोटेट कर दिए इस पॉइंट पर, तो ये बी पॉइंट आ गया। तो जब रोटेट कर रहे होंगे तो ये पॉइंट फिक्स रहा होगा, तब तो एंगल बना, नहीं तो एंगल बनता ही नहीं। इसलिए हम इस पॉइंट को, ये जो मेजर हुआ है, इसको बोलते हैं, यही मेजर एंगल है। इसी को हम लोग थीटा मान लेते हैं अभी। तो ये जो ओरिजिनल रे है, ओरिजिनल किरण है, मूल किरण है, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और प्रारंभिक भुजा, ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, अंतिम भुजा। तो एंगल का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजाओं के घुमाव के माप को कोण कहते हैं। अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल। अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, या इनिशियल साइड इधर लेते तो टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज में मेजर करते। अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, मतलब जो मेजर करेंगे, जितना हम लोग रोटेट करेंगे साइड को, उतना ही एंगल बनेगा। तो यहाँ पर क्या, अभी यहाँ पे क्या बात है? दो इसमें इंपॉर्टेंट बात है। इसका इनिशियल साइड का डेफिनेशन तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड। जो ओरिजिनल पहले लेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे रह सकता है, इधर भी हम लोग लिए, यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट ओ, और इसको इधर रोटेट करके
यहाँ पे ले आएंगे, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल साइड ये होगा, इनिशियल साइड यहाँ पे होगा, टर्मिनल साइड यहाँ पे होगा और ये वर्टेक्स होगा। तो ये देख रहे हैं कि यदि हम लोग इन साइड कहीं भी ओरिजिनल रे ले, उसको यदि हम लोग यहाँ पर हम लोग कैसे रोटेट किए हैं, क्लॉकवाइज में, दक्षिणावर्त दिशा में। यहाँ पे कैसे रोटेट किए हैं, एंटी क्लॉक, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ एक कंसेप्ट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। मतलब यदि कोण का दिशा वामावर्त हो तो एंगल का मान, कोण का मान धनात्मक होते हैं, और यदि कोण का दिशा दक्षिणावर्त हो तो कोण का मान ऋणात्मक होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट है उसको लिखेंगे। तो यहीं पर एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये एंगल का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, एंगल का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखते हैं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। यदि एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो एंगल का मान पॉजिटिव होगा। ये स्टैंडर्ड बात है। यदि इस तरह से हम लोग रोटेट करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हम लोग घुमा रहे हैं तो इसमें एंगल का मान पॉजिटिव होगा। यहाँ पर यदि यहीं पर यदि क्लॉकवाइज में हम लोग रोटेट करेंगे तो एंगल का मान निगेटिव होगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज clockwise then angle is said to be negative। मीन्स यदि हम लोग क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो एंगल का मान क्या होगा, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग वामावर्त दिशा में बोलते हैं। वामावर्त दिशा, इसका नाम है हिंदी में वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा और क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा। ये है हिंदी में एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा और क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त दिशा। ये तो रहा कि एंगल के बारे में। अब यहाँ से ये 2 बात आता है कि एंगल को मेजर कैसे करेंगे हम लोग, कितने टाइप से एंगल को मेजर किया जाता है। तो एंगल को 3 टाइप से मेजर किया जाता है। एक तो डिग्री मेजर, जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। और दूसरा ग्रेड मेजर, जिसको हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और डिग्री मेजर को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। और एक रेडियन मेजर, जिसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये 3 मेजर है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। ग्रेड मेजर बहुत सारे बुक में दिया हुआ था, तो हम आपके पास डिस्कस कर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल मतलब कोण को मापने का प्रकार। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल, टाइप्स ऑफ मेजर
ऑफ एन एंगल। तो पहला क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम मल सिस्टम, दूसरा इसको बोलते हैं डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। दूसरा नाम है, दूसरा जो मेजर करने का टाइप है उसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। और इसका नाम है दूसरा ग्रेड, दूसरा नाम क्या है, ग्रेड सिस्टम या ग्रेड मेजर। और इसी में तीसरा जो इसका नाम है वो है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, या इसका दूसरा नाम है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं डिग्री माप, इसको ग्रेड माप, इसको रेडियन माप या वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति। तो इस हिंदी में सबका नाम है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि डिग्री मेजर का क्या कंसेप्ट है, उसके बाद हम लोग ग्रेड मेजर, ग्रेड सिस्टम का क्या कंसेप्ट है, उसके बाद हम लोग रेडियन मेजर और सर्कुलर मेजर का कंसेप्ट देखेंगे। तो इतना बात का हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग एंगल को मेजर करने का फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट जो प्रकार है उसमें क्या है, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर मतलब डिग्री माप, डिग्री माप। इसका क्या कंसेप्ट है, इस पद्धति में, इस सिस्टम में वन राइट एंगल को, वन समकोण को यदि 90 इक्वल पार्ट में, 90 भागों में विभाजित करते हैं, उसके प्रत्येक भाग को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। तो ये हम लोग फिगर से समझते हैं इस चीज़ को कि वन समकोण है, वन समकोण है, इसको हम लोग कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग 90 इक्वल पार्ट में विभाजित करते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर वन समकोण को यदि 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसी को 1 डिग्री बोलते हैं। तो बोलते हैं सिंबल ऑफ 1 डिग्री, या इट इज डिनोटेड बाय, या यहाँ देखो सिंबल ऑफ 1 डिग्री, द सिंबल ऑफ 1 डिग्री इज 1 पे पावर 0। तो अब ये 1 डिग्री का डिफिनेशन क्या है भाई, 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री का जो इस पद्धति में, इस सिस्टम में 1 डिग्री का मतलब है कि वन समकोण, 1 राइट एंगल, 1 राइट मतलब 1 समकोण, 1 राइट एंगल को यदि 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 1 डिग्री होता है। किसको, 1 राइट एंगल को। तो 1 राइट एंगल में कितना होता है, 90 डिग्री। हम लोग 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, और ये 90 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू हो गया ये 90 डिग्री बाय 90, तो क्या हो गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री बोलते हैं। अब ये इसके बाद क्या कंसेप्ट है, इसके आगे जो है हम लोग ये बोलते हैं कि 1 डिग्री को यदि 60 इक्वल पार्ट में, इस पद्धति में डिग्री मेजर में 1 डिग्री को यदि 60 भागों में विभाजित करते हैं तो हम लोग इसको 1 मिनट बोलते हैं। यदि कोई दिक्कत हो कंसेप्ट में समझने में तो आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू लिखा हुआ 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड बाय 60 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा इसके डेफिनेशन से। तो 1 मिनट का सिंबल देख लेते हैं, द सिंबल ऑफ 1 मिनट, द सिंबल ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट का जो इज 1 पावर, 1 मिनट का जो चिन्ह है, सिंबल है, क्या है वो, 1 पावर डैश है।
तो ये डिफिनेशन क्या है कि 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री डिवाइड बाय 60। 1 डिग्री डिवाइड बाय 60 मतलब 1 डिग्री बाय 60 जो है 1 मिनट के बराबर होता है। और हम लोग 1 मिनट को यहाँ पर देख चुके हैं कि 1 मिनट को कैसे डिनोट किया जाता है 1 पे पावर डैश से। तो 1 मिनट इक्वल टू हो गया 1 डिग्री है डिवाइड बाय 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 डिग्री में आ गया 60 मिनट। अब यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि 1 आवर में जैसे 60 मिनट होता है तो यहाँ पे 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं 60 मिनट में 1 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं 1 मिनट में 1/60 डिग्री। अब यदि यहाँ पे हम लोग को मिनट को क्वेश्चन में आता भी है, मिनट को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम मान लेते हैं कि एक x मिनट में हो जाएगा x/60 डिग्री। इस तरह से यदि हम लोग 30 मिनट का बात करें तो 30/60 डिग्री आ गया, मतलब 1/2 डिग्री हो गया। मीन्स 30 मिनट में आ गया 1/2 डिग्री। ये इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कितना भी डिग्री को, 10 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री सभी को हम लोग मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था कि आप यदि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्टों में विभाजित करते हैं तो क्या हुआ कि 1 मिनट हुआ। इसके आगे भी कंसेप्ट है इस पद्धति में, इस सिस्टम में, इस डिग्री मेजर में कि यदि आप 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में विभाजित कर देते तो 1 सेकेंड के इक्वल होता है। तो कहते द सिंबल ऑफ 1 सेकेंड, द सिंबल ऑफ 1 सेकेंड इज एक पावर डबल डैश। तो यदि आप यहाँ पे डिफिनेशन क्या है 1 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट डिवाइड बाय 60 और 1 सेकेंड को 1 पावर डबल डैश बोलते हैं इक्वल टू 1 मिनट बाय 60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 मिनट इक्वल टू आ गया 60 सेकेंड। अब यहाँ भी देखें कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो अब यहाँ पे पूरा डिग्री मेजर में क्या हम पढ़े, क्या कंसेप्ट देखें कि कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। यही काम की बात है जो हम लोग जब भी डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका काम आएगा, इसका हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये था डिग्री मेजर का कंसेप्ट। ये क्या है डिग्री मेजर का कंसेप्ट, हम लोग डिग्री को मिनट ये सब यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात था डिग्री का जो सिंबल है जो डिनोट करते हैं 1/0, मिनट 1 मिनट को 1 पे पावर डैश और 1 सेकेंड को 1 पे पावर डबल डैश। तो अब यहाँ पे इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग कंसेप्ट अब दूसरा देखेंगे ग्रेड सिस्टम का। तो ग्रेड सिस्टम का क्या कंसेप्ट है, डिग्री मेजर के बाद हम लोग ग्रेड सिस्टम देखेंगे, उसके बाद रेडियन मेजर देखेंगे। यदि कोई आपको गिला शिकवा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, तो जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैमरा को देख के बोला जाता है तो दिमाग में बहुत सारी बात गायब भी हो जाता है पढ़ाने टाइम में। यदि बच्चों के साथ यदि आप मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम चल रहा है, क्लास 11th और क्लास 12th का, और न्यू बैच हम लोग जल्द लाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये यहाँ का एड्रेस है रणभूमि चौक, पूर्णिया कॉलेज रोड, पूर्णिया, मुकेश मैथमेटिक्स। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप है जिसको हम लोग ग्रेड सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो है जिसको हम लोग ग्रेड सिस्टम बोलते हैं। तो इस सिस्टम का क्या कंसेप्ट है इसको देखेंगे। इस सिस्टम का क्या कंसेप्ट है हम लोग इसको देखेंगे। तो इस सिस्टम का कंसेप्ट है कि in this system one right angle is divided into 100 equal part
इज कॉल्ड 1 ग्रेड। मतलब वन राइट एंगल को यदि 100 इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ग्रेड। तो यहाँ भी 1 राइट एंगल हम लोग बना रहे हैं और इस 1 राइट एंगल को कितने बराबर भागों में विभाजित करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में हम लोग इसको विभाजित करते हैं। यदि 100 इक्वल पार्ट में विभाजित करते हैं तो उसी के प्रत्येक पार्ट को हम लोग ग्रेड सिस्टम बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ग्रेड का सिंबल क्या है। द सिंबल ऑफ 1 ग्रेड इज 1 पे पावर g। अब यहाँ पर डिफिनेशन देख रहे हैं कि 1 ग्रेड में 1 राइट एंगल को यदि 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 ग्रेड के बराबर होता है। तो 1 ग्रेड का सिंबल है 1 पावर g और यहाँ पे 1 राइट एंगल आ गया डिवाइड बाय 100। यहाँ पर 1 राइट एंगल में क्या होगा, 1 राइट एंगल बराबर हो गया 100 ग्रेड। तो एक राइट एंगल में 100 ग्रेड आ गया। अब यहाँ पर यदि एक ग्रेड को यदि फिर हम लोग 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो 1 मिनट के बराबर हो जाता है। इस सिस्टम में क्या कहते हैं कि द 1 ग्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड 1 मिनट। तो द सिंबल ऑफ 1 मिनट, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे डिग्री मेजर में। 1 मिनट इज, ये सिंबल है 1 पावर डैश। तो यहाँ पर इसके डिफिनेशन से क्या हो गया, 1 मिनट, यदि 1 मिनट क्या होता है, एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते तो 1 मिनट के बराबर होता है। पढ़े भी है 1 मिनट तब होगा जब उसको एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ग्रेड में आ गया 100 मिनट। 1 ग्रेड में कितना आ गया, 100 मिनट। अब यहीं पर जो सेकंड का सिंबल है वो जो डिग्री मेजर का होता है वही सेकंड का यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फिर 1 सेकंड बराबर क्या होगा। 1 सेकंड में यदि 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ग्रेड सिस्टम में तो वो हो जाता है 1 मिनट। तो 1 मिनट में क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्रेड में 1 राइट एंगल बाय 100 है, मतलब 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड है और एक ग्रेड में 100 मिनट है और 1 मिनट में 100 सेकेंड है। लेकिन यहाँ एक बात आता है कि हम लोग 2 चीज़ यहाँ पे पढ़े हैं, एक डिग्री मेजर और एक ग्रेड सिस्टम। तो डिग्री मेजर में यहाँ पर 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है और वहाँ भी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। क्या डिग्री मेजर का मिनट और ग्रेड मेजर का मिनट दोनों इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे 1 राइट एंगल को 60 इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं, 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड। बात करते हैं इस पर हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि नोट में तो क्या डिग्री मेजर, डिग्री माप और एक साइड आप लिख दीजिए ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। तो डिग्री माप का 1 मिनट, ग्रेड सिस्टम का 1 मिनट दोनों इक्वल नहीं होता है। डिग्री माप का 1 सेकेंड और ग्रेड सिस्टम का 1 सेकेंड दोनों इक्वल नहीं होता। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम का, डिग्री मेजर का। ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिग्री मेजर और सर्कुलर सिस्टम, यही दोनों है। तो अब यहाँ पर आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं कहाँ पर कि डिग्री मेजर में, रेडियन मेजर में, जिसको हम लोग दूसरा नाम है
सर्कुलर सिस्टम भी। तो डिग्री मेजर सर्कुलर सिस्टम पे चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग यही मेजर देखेंगे कि एंगल को कितने तरीक़ा से मेजर किया जाता है। फिर अगले क्लास में जो यहाँ पे अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे, आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप बने रहिएगा और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे फिर भी कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग सर्कुलर थर्ड नंबर में जो है रेडियन माप, रेडियन मेजर, इसी का दूसरा नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इसको रेडियन में ऐसे भी हिंदी में भी लिखते हैं रेडियन माप। इसका होता है वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति, इसको रेडियन माप। अब यहाँ पे इसका क्या कंसेप्ट है? इसका कंसेप्ट है एक वृत्त में, एक सर्कल में यदि आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल हो तो इसके सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल अंतरित होता है। हम लोग फिगर से समझते हैं कि अब यहाँ पे बात है कि 1 रेडियन को कैसे डिनोट किया जाता है। तो कहते द सिंबल ऑफ 1 रेडियन, द सिंबल ऑफ 1 रेडियन इज 1 पे पावर सी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 पावर सी ही है, 1 को भी हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे कि 1 रेडियन को 1 क्यों बोलेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 रेडियन यहाँ पर, तो पहले अब समझिए कंसेप्ट को। एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है, रेडियस हम लोग आर ले रहे हैं, ये भी आर हो जाएगा रेडियस। ए बी जो है वो छोटे चाप की लंबाई है जिसको आर्क ऑफ लेंथ बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, हिंदी में क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। और ये वृत्त की त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे कंसेप्ट है, यही सेंटर है, इसी पे जो एंगल बनेगा। ये तो एंटी क्लॉकवाइज में दिए हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे 1 रेडियन लिख देते हैं। चूँकि कंसेप्ट है कि यदि आर्क ऑफ लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्या चाप की लंबाई के बराबर होगा, तो उसके सेंटर पे ऑलवेज 1 रेडियन का एंगल सबटेंड होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 रेडियन। अब यहाँ पे बात में मन में एक क्वेश्चन आता है कि यदि आर्क ऑफ लेंथ रेडियस के बराबर नहीं हो तो कितना रेडियन होगा भाई? यहाँ पर तो जो हो उसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे L/R। यदि चाप की लंबाई रेडियस के इक्वल नहीं हो, चाप की लंबाई रेडियस के इक्वल नहीं है, वही बात है, इक्वल होता तब 1 रेडियन हो जाता है। चाप की लंबाई रेडियस के इक्वल नहीं हो तो होता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ये कहाँ से आ गया, क्यों हुआ थीटा बराबर L/R? इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अगले क्लास में। और दूसरा बात ये भी करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि 1 रेडियन को 1 बोलेंगे, जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो अभी तो हम लोग 3 पढ़े, डिग्री पढ़े, ग्रेड पढ़ रहे हैं और सर्कुलर सिस्टम रेडियन पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम इसको ग्रेड बोलेंगे, क्यों ना हम इसको डिग्री बोलेंगे, रेडियन क्यों बोलेंगे? तो यही हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि यहाँ पर 10 को हम लोग 10 रेडियन ही क्यों बोलते हैं, या यदि कुछ ना बोले तो इसको रेडियन मेजर में क्यों मेजर करते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे, इस दो कंसेप्ट को, कि कोई भी नंबर है उसको हम रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, एक थ्योरम करके, और थीटा बराबर L/R। मतलब यदि वृत्त चाप की लंबाई L हो और वृत्त की त्रिज्या R हो तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का या कितना रेडियन का एंगल सबटेंड होगा, तो L/R का। ये दोनों बात हम लोग पढ़ेंगे। अब इतना पढ़ने के बाद इस पे क्या हम लोग बात कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग बात ये कर सकते हैं कि अभी पढ़े थे कि यदि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को रोटेट करते हैं तो एंगल का मान पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज में एंगल को रोटेट करते हैं तो एंगल का मान निगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त दिशा में एंगल को रोटेट करते हैं तो एंगल का मान पॉजिटिव लेते हैं, और यदि दक्षिणावर्त दिशा में एंगल को रोटेट करते हैं तो एंगल का मान निगेटिव लेते हैं। उस पर छोटा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो कंसेप्ट ये यहाँ पे ले लिए, तो अभी हम लोग नहीं देख रहे कौन इनिशियल है। यहाँ ए मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट,
और बी को मान लेते हैं फाइनल, और इस तरह से सिंबल बना देते हैं। अभी जो ये थीटा होगा वो निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव? चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। अब ये जो चाप की लंबाई है वो मान लेते हैं आ गया 4 और वृत्त की त्रिज्या भी आ गया 4, थीटा बराबर हो गया -1 रेडियन। क्योंकि अभी बोले थे कि चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो सेंटर पे 1 रेडियन का कोण बनेगा। तब जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो 1 रेडियन और क्लॉकवाइज में घूमेगा तो -1 रेडियन। इस तरह से हम लोग दूसरा भी देख सकते कंसेप्ट। यदि कोई भी कुछ भी लिया जाए, एक सर्कल है जो हम लोग इसको 2 होल 1/2 रेडियस हो गया और इसका आर्क भी 2 होल 1/2 और ए बी। यदि हम लोग यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर देते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, तो थीटा जो है 1 रेडियन का होगा। क्यों? क्योंकि आर्क ऑफ लेंथ और ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है दोनों इक्वल है। जब भी आर्क ऑफ लेंथ रेडियस सर्कल के इक्वल हो तो एंगल का मान हमेशा 1 रेडियन होगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो +1 रेडियन और एंटी क्लॉकवाइज में हो तो -1 रेडियन। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये देखते हैं कि ये यहाँ से रोटेट करते हैं पूरा ये, तो बोलते हैं 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है 1 एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर कोई भी ये यहाँ से रोटेट, एक पूर्ण रोटेशन करते हैं तो 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन किया है। हम लोग अगले लेक्चर में क्वाड्रेंट और ये सब का कंसेप्ट देखेंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।